फिर तेरे क्योंकि मुझे एक भेजा गया वो पॉडकास्ट किसी का हुआ, वो क्या कहते हैं उसका नाम, अनमोल, हाँ ऐसा करके। तो वहाँ पे उन्होंने हमको बोलना है, हमको उनको उत्तर देना है जब कोई बात करता है। ये पूरे मसीही लोगों का ये फर्ज है कि उनको बताना है ताकि उनको क्लियर हो बाइबल हमें क्या कहता है। हाँ, तो उनका ये कहना था कि वो कहते कि हम जी बीमारों को लेके आए, तो वो हमारे बीमारों को चंगा करे तो हम उनको मानेंगे, तब हम मसीह धर्म को कबूल कर लें। तो बात ऐसी नहीं है कि किसी के मानने से या ना मानने से परमेश्वर का जो सिंहासन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारी दुनिया में पापी लोग हैं, कोई अच्छे लोग भी हैं जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और कोई नहीं करते, तो परमेश्वर को इस बात के लिए कोई फर्क नहीं है। और जो चंगाई की बात रही, तो चंगाई जो है वो परमेश्वर के वचन में है, उस पर विश्वास करने से है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम जी मेरे पेशेंट को लेके आएंगे, मरीजों को लेके आएंगे तो ठीक कर दो, चंगे कर, ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ वो ही करता है। सूरज आकाश उसने बनाया, लोगों को उसने बनाया, तो वो अपने तरीके से अपनी इच्छा से वो किसी को भी ब्लेस कर सकता है। अगर लोगों की इच्छा होती तो आज कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों के बिजनेस फेल है, कितने लोग अरबपति बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा है ना। परमेश्वर को चैलेंज करें, हाँ भी तुम मेरा ये काम कर दे फिर तुझको मानूंगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं बिजनेस बढ़ना, आशीषें लेना, तो वो चाहते हैं हमारा ये काम करे, वो उनकी इच्छा है। मगर जिस दिन परमेश्वर की इच्छा होगी, परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। इसलिए लिखा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं पसंद। तो परमेश्वर को पसंद करना हमें अपने कामों के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को जीतना हम, और जब वो पसंद होगा तो फिर वो अपनी इच्छा से जो जरूरतें हमें हम मांगी भी नहीं, वो आशीषों को हमें दे। बाइबल यही कहती है कि विश्वास करने वालों के द्वारा सब कुछ हो सकता है। चैलेंज नहीं है, चैलेंज से परमेश्वर कुछ नहीं करे। आप किसी और को चैलेंज करो, वो आपको कुछ भी नहीं करे। परमेश्वर को कौन चैलेंज कर सकता है? कौन कह सकता है उसे कि तूने किसी इकलौता पुत्र किसी का डेथ होके मर गया मान लो, तो कौन कह सकता है उसे कि तूने इसको क्यों मार? तो इसलिए जो ये कह रही हैं कि बीमारों को चंगा करे, हम बेचते हैं, ये विश्वास के द्वारा है। जब जीसस को क्रूस पे लटकाया गया तो लोग कहते कि हम विश्वास करेंगे। उन्हीं ने वो किस तरह से चैलेंज कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया था, वही लोग चैलेंज कर रहे, उतर के दिखा तब तुझ पे विश्वास करेंगे। तो ये विश्वास नहीं है, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई टारगेट नहीं है। विश्वास दिखता है, एक होता है विश्वास, एक होता है घमंड। दोनों सेम लगते हैं। तो आप घमंड से बोल रहे हो, चैलेंज से बोल रहे हो, परखने के लिए बोल रहे हो। तो बाइबल कहती है कि जब जीसस ने 40 दिन के उपवास रखे, तब इबलीस ने कहा कि उससे कि इन पत्थरों से कह तू रोटियां बन जा, क्योंकि ये तेरी जरूरत है। परमेश्वर जरूरत के हिसाब से नहीं, वो हमारी जरूरत के हिसाब से काम नहीं करता, वो अपने मन के अनुसार काम करता, अपने वचन के अनुसार काम करता है। जो सही है वो वही करे। कई बार बहुत सारे लोग हैं, देखो कितने लोग रो के कहते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, दुआ करते हैं, अरदास करते हैं लोगों के आगे कि प्रभु बेबी दे दे, बेबी के साथ ब्लेस नहीं होते। किसी कोई गरीब है तो गरीब ही है, किसी के अमीर लोगों ने उनकी जायदाद छीन ली तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप छोटे बच्चे को आप ब्लेड दे दो, कार दे दो, दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि आप समझदार हो। ये छोटा बच्चा जो है, इसको अभी कार चलाना नहीं आता, और बिल्कुल छोटा बच्चा जो गोद में, अगर आप उसको ब्लेड दोगे, 6 महीने के बच्चे को, साल के बच्चे को आप ब्लेड पकड़ा दोगे, पकड़ा सकते हो? नहीं पकड़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप फादर हो, आप जानते हो कि इसको ये चीज की अभी समझ नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर को पता है कि मुझे उसको क्या करना है, उसको किसको क्या देना है, कब देना है। इसीलिए उसको कोई चैलेंज नहीं है। वो किसी को चंगा करे, वो ना करे, परमेश्वर की इच्छा है। मगर वो चाहता है कि सब लोग चंगे हो, मगर तरीके से। तरीका क्या है? कि उस पर विश्वास करें। आप विश्वास के द्वारा थोड़ी कर रहे हो, आप चैलेंज के द्वारा कर रहे हो। आप परखना चाहते हो परमेश्वर को, तो परमेश्वर की परख कौन व्यक्ति कैसे कर सकता है? कोई नहीं कर। तो दूसरा उन्होंने कहा कि प्रसाद के बारे में। प्रसाद क्या है? लिखा किसी के आगे चढ़ाई हुई, जो पहले किसी के आगे चढ़ाई हुई, ना कोई मनुष्य है, ना कोई परमेश्वर है, ना कुछ है, संसारिक चीज जो है, उसको चढ़ाई हुई चीज वो क्यों खानी? प्रसाद का क्या है? वो चीज क्यों खाएं भाई? क्योंकि बाइबल हमें कहती है, पास्टर्स लोग हैं सारे, हम भी जाते हैं, अन्य जातियों के लोगों के में जाते हैं जो मसीह नहीं है, उनके घरों में खाना भी खाते हैं हम, क्योंकि वो चढ़ाई हुई नहीं है। उनके हाथों से खाते हैं, उनके घर में खाते हैं, किसी को चढ़ाई नहीं। एक और वीडियो सेंड की किसी ने
कि वो आप ही के सिख लोग कह रहे हैं, ग्रंथी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रचारक, कि प्रसाद नहीं खाना। खुद कह रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं प्रसाद नहीं खाना, तो दूसरों को क्यों चैलेंज कर रहे हैं हम? तो इसको खाएंगे क्या होगा, नहीं खाएंगे तब भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्यों खाएं? जिस चीज पे फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, क्यों खाएं भाई? तो इसीलिए ये बातें जो है, ये बातें बेतुका है, बेमतलब बात है। ये सिर्फ ये अपने आप को बढ़ाना कि आपको क्या आवश्यकता है। बता, हर व्यक्ति जो है कहता लो जी पोप को ने ठीक किया, पोप को ने ठीक। पोप से कौन सी रिश्तेदारी है जो आपको इतना जरूरी कि पोप ठीक हो जाए? उसको ले आओ चर्च में, तो प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ब्लेस करेगा उसे, चलाएगा उसे। आप ले आओ, ये काम आपका, आप लेके आओ, प्रार्थना करेंगे तो वो चंगा हो जाएगा। उस पे सभी लोग जाते हैं कि पोप क्यों नहीं चंगा हो रहा। ले आओ उसे, ला सकते हो, अगर आप लेके आ सकते हो तो परमेश्वर उसको चंगा कर सकता है। ले आओ। तो बात लोग वो करते हैं कि जो पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि ये बातों का ही है। संसार जो है इसमें दुख है, क्लेश है इसमें। इसीलिए जीसस ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हमें जो बाइबल कहती है हमने उसके अनुसार चलना है कि जो क्या है प्रसाद, कि किसी के आगे चढ़ाई हुई चीज जो ना, जो सृष्टि की भी नहीं है, जो मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है। बाइबल क्या कहती? कहते कि अपने अपने विश्वास में बने रहो। आपको आपका विश्वास जहां पे है वहां पे रहो। और तो वो अनमोल कह रहा है कि मैं एनजीओ चलाता हूं, तो वो ऐसे ही नहीं चलाता। आप भी तो बोलते हो उन लोगों के चर्च में नहीं जाना तो मैं आपका इलाज कराऊंगा, आप भी तो बोलते हो। वो भी तो बोल रहा है, अब वो भी तो यही काम कर रहा है कि वो चर्च में जाने से रोक रहा है और बोलता है कि मैं इलाज करा दूंगा। हाँ करवा, मगर अपने पैसों से। ऐसे तो एनजीओ में कितने पैसे आते हैं। उनको, उन लोगों को एड्रेस दो, जो बंदा बीमार है उसका एड्रेस दो, जिसने उसको इलाज कराने के लिए पैसे देने हैं, और उसको पैसे उसके अकाउंट में डाल देगा तो वो जाके इलाज करवा लेगा भाई। फिर तेरी बीच में क्या जरूरत है? फिर उसने ये कहा कि पास्टरों को बीच में आने की क्या जरूरत है, पास्टर क्यों है? फिर आप क्यों हो? आप उनके अकाउंट दो जो बीमार है, जिन्होंने डोनेशन देनी है वो उनके घर में उनको भेज दो या उनके अकाउंट में डाल दो। फिर आपकी क्या जरूरत है? फिर अनमोल एनजीओ चलाने वाले की क्या जरूरत है कि वो बीच में आए? तो अगर आपको लगता है कि वो चर्च वाले जो है वो कहते हम प्रार्थना करके ठीक कर देंगे, और आप भी तो कहते हो कि आप चर्च ना जाओ, तो मैं आपको पैसे से क्या करूंगा, वो भी जो दूसरों का है। तो इसमें ये बात कोई सही बात नहीं है, ये बात वो नहीं है, इसमें कोई दम नहीं। तो इसलिए बात करनी है तो सही बात करनी, तो आपको मतलब ही नहीं है किसी की बात में। और बाकी देखो कितने ग्रंथियों की वो आ रही है, वीडियो आ रही है, हर जगह पे आ रही है। तो जो उनके साथ पॉडकास्ट में जो सरदार जी बैठी है, उनको बोलो पहले अपना सब कुछ देखो, उनको पकड़ो, उनको बोलो कुछ। पास्टर जो है, मसीहत जो है वो अपना काम कर रही है, पास्टर अपना काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको चला रहा है। तो इसीलिए ये जो बेतुका जो बातें हैं, जो बेमतलब की बात है, ये कोई फायदा नहीं इसका। ये बातों के ज्यादा बातें जहाँ पे होती है, बाइबल में लिखा है, जहाँ पे ज्यादा बातें होती है वहां पर ज्यादा अपराध भी होते हैं, विवाद भी होते हैं। तो आज विवादों को बढ़ावा नहीं देना। जो बाइबल हमें कहती है हम वो करेंगे, जो बाइबल पास्टर्स को कहती है वो करेंगे। और मैं एक लास्ट बात ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रेम है, और अगर हमें प्रेम है हम और लोगों के लिए खड़ा हो जाते हैं, मोहल्ले में खड़ा हो जाते हैं, लोगों के कामों में के लिए खड़े हो जाते हैं। मगर हम एक परमेश्वर के सेवक है, जिसके ऊपर गलत दोष लगे, हम उसके लिए कभी खड़े नहीं हो सकते। कहाँ है वो सारे पास्टर? उनको बोलना चाहिए, उनको कहना चाहिए, क्योंकि प्रोफेट विजेंद्र जी है, उनको क्या हुआ, लोगों ने, एक बात मैं बताता हूँ, एक बात जो है, जो झूठ है वो अगर 10 बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। और उस बात को बार बार मीडिया पे लाके बार बार एक ही बात को टारगेट करके आज वो परमेश्वर का जो सेवक है वो जेल में है। किसके कारण? क्योंकि कोई और नहीं बोला। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक संत था, उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, संत था, और लोग उसको पत्थर मार रहे थे। पूरी भीड़ लग गई, पत्थर मारते रहा, और वो पत्थर खाता रहा संत। फिर बीच में से एक ने क्या, एक पत्थर, छोटा सा पत्थर किसी ने मार दिया, छोटा सा पत्थर, और वो संत ना रोने लगा। तो उसको पूछा संत को कि यार हमने इतने इतने बड़े पत्थर मारे, इतनी देर से तुझे पत्थर मार रहे हैं मगर तू रोया नहीं, मगर अब तुझे उस व्यक्ति ने छोटा सा पत्थर मार दिया और तू रोने लगा। तो वो संत ने कहा कहता देखो तुम लोग हो जिन्हें प्रभु का पता नहीं, तुम्हें संत के चोले का पता नहीं, मगर जिस व्यक्ति ने मुझे छोटा पत्थर मारा
वो खुद भी संत है, उसने खुद भी सफ़ेद चोगा पहना हुआ है, चोला पहना हुआ है, उसने मुझे पत्थर मारे, मैं इसीलिए रोया हूँ। ईद आप लोग तो नहीं जानते मगर वो तो जानता है ना। तो अगर हम उसी सफ़ेद कपड़े का जो हमने पहना उसने भी पहना, अगर नहीं पहचान सकते तो वो तो संत नहीं। तो मैं इसलिए आपको लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करते रहो, वैरियों के लिए प्रार्थना करते रहो। तो वो तो फिर भी परमेश्वर का काम किया उसने, वो तो फिर भी कितनी रूहों को, लाखों को, हजारों को रूहों को बचाया और बचा भी रहा है। तो इससे क्या है, देखो मैं कभी भी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी से कभी मिला नहीं, ना मैं कभी गया। ये है कि बाइबल क्या कहती है हमें, क्या भाई भाई का साथ देना चाहिए। कहता है कि तुम्हारे काम कैसे हो जो परमेश्वर को पसंद आए, जो परमेश्वर जिनसे खुश हो। वो प्रेम है, प्रेम बोलना चाहिए, दिखना चाहिए कामों के द्वारा भी। तो चलो मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जैसे पतरस जैसे जेल में था और आपने अपने दूत को भेजा और उसको छुड़ा के लेके आया परमेश्वर, तो मैं तेरे दास के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। वो अपने सेवक को अद्भुत रीति से निकाले और वो तेरी कामों को करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और जो लोग देख रहे हैं वो आशीषित हो जाए, चंगे हो जाए, ब्लेस हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उसकी फैमिली को, तेरे दास की फैमिली को, तेरे उनको हौसला और तसल्ली तेरा पवित्र आत्मा ही देगा। और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उनको, उन तेरा अनुग्रह उन पे हो, एक बड़ा अनुग्रह, इनको सहने वाला अनुग्रह, इस बड़ी परिस्थिति को सहने वाला अनुग्रह तेरे दास के परिवार के ऊपर हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन।